Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 12. The name of the chapter is double entry, book of original entry, a special purpose subsidiary book. In this book we will discuss about purchase book, sales book, purchase return book, sales return book and general proper. Firstly, I have discussed about the cash book in the last chapter. In the cash book, single column cash book, double column cash book, and petty cash book. These 3 points are discussed in the last chapter. And now we will going to start the point first. That is a purchase book. Here we can say that purchase general. And these 2 points, bill receivables book and bills payable books are not included in your syllabus, but bill receivables and bill payable book are also a part of the subsidiary book. Purchase book and purchase general. The word itself clarify that the purchase book means any item which are purchased on the basis of credit are recorded in purchase book, and we can call it in another word that is a purchase general. But purchase general and purchase book we should consider while solving the questions. Purchase are related purchase all the item which are related to particular thing which are in trading by the businessman are included into the परचेज बुक. इट मीन्स डैट कोई भी फर्म है जो कि डील कर रहा है क्लॉथ परचेज से. अब उसका वर्क ही है क्या चीज़ करने का, क्लॉथ परचेज करने का. तो उसको हम ट्रीट करेंगे क्लॉथ अकाउंट के नाम से नहीं, मशीनरी अकाउंट के नाम से नहीं, बल्कि उसको परचेज अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री होगी. अगर जितनी भी परचेजेस आइटम है क्रेडिट बेसिस पर होगा तो उसी का ही रिकॉर्ड परचेज बुक में होगा. अगर ये पूरी तरह से कैश में है तो ये कैश बुक में चला जाएगा. तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को कि कोई भी आइटम कोई भी आइटम हो वो क्रेडिट बेस पर होगा तभी वो किस में आएगा, परचेज बुक में. अगर कोई भी चीज़ परचेज की जा रही है तो परचेज बुक में ओनली क्रेडिट आइटम्स जो होंगे जो क्रेडिट बेसिस पर परचेज किए गए हैं उन्हीं को ही परचेज बुक में इंक्लूड करना है. दूसरी चीज़ इसमें 2 चीज़ें, पहली परचेज क्रेडिट से रिलेटेड हो, दूसरी चीज़ कि कोई भी जैसे कि इसमें लिखा हुआ अ फर्म डीलिंग इन क्लॉथ परचेज, अ फर्म डीलिंग इन क्लॉथ, एक कोई फर्म है जो क्लॉथ से डील कर रहा है तो वो क्लॉथ को परचेज करेगा. तो उसके लिए जो क्लॉथ है वो एक क्या हो जाएगा, उसका अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो परचेज अकाउंट में होगा. सिमिलरली अगर ये फर्म है जो कि क्लॉथ का बिजनेस करे मगर इसने क्या खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, तो ये चीज़ जो है हमारे उसमें फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, ना कि ये एक परचेज अकाउंट से इसकी एंट्री नहीं की जाएगी. यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि a firm dealing cloth purchase good, it will be treated as purchase of the good and it will be recorded into purchase book. If the same firm purchasing furniture, it will be treated as purchase of an asset, it will be not recorded in purchase book. वो एक asset होगा उसके लिए और assets जो है वो particular उस account में जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग उसको परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे. परचेज बुक को दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, इनवॉइस बुक, परचेज डे बुक. अगर आ जाएगा परचेज डे बुक क्या है या इनवॉइस बुक क्या है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इज़ अ परचेज बुक. कौन कौन सी चीज़ को कंसिडर नहीं करना, अगर कैश में परचेज हो रहा है तो नहीं रिकॉर्ड करना. परचेज ऑफ असेट का कोई भी परचेज हो रहा है, मशीन है, फर्नीचर है, टाइपराइटर है, किसी भी तरह का, तो वो जो है इस परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, बल्कि वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा,
जनरल प्रॉपर में अगर ये सारी चीज़ क्रेडिट के बेसिस पर खरीदी गई है, अगर ये सारे फर्नीचर है, मशीनरी है, टाइपराइटर है, अगर इसको कैश बुक में कैश में पूरी तरह से परचेज किया गया है तो वो कैश में रिकॉर्ड होगा। तो यही मेन चीज़ है इसमें कि इस टॉपिक में कि पहली चीज़ क्रेडिट में होना चाहिए, दूसरा वो पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ से डील कर रहा है उसका रिकॉर्ड परचेज बुक में होगा। अब यहाँ पर डिफरेंसेस परचेज बुक और परचेज अकाउंट है क्या? तो परचेज अकाउंट एक लेजर का पार्ट है, परचेज बुक एक जनरल का पार्ट है। लाइक अ लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे लेजर अकाउंट जैसे होता है उसमें ऐसा नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। अब परचेज अकाउंट में हम बाकायदा उस पर डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स बनते हैं। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड डील इन एंड अस्यूम फॉर प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड। जो क्रेडिट से रिलेटेड आइटम्स होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे और जो क्रेडिट से रिकॉर्डेड आइटम नहीं होंगे और परचेज अकाउंट में क्या हो, क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेजेस ऑफ गुड्स डेल्ट इन और कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड। अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे क्रेडिट के साथ साथ जितने भी कैश में भी परचेजेस होंगे उस आइटम को उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। कहाँ पे? परचेज अकाउंट में। परचेज बुक में क्रेडिट आइटम्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड इनटू द परचेज। जो टोटल हमारा परचेज बुक का टोटल होगा उसी को ही हम परचेज अकाउंट में क्या कर देंगे? पोस्ट कर देंगे। अब बैलेंस इन दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द परचेज अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये आप लोगों को ये याद करना है, समझना है कि परचेज अकाउंट में क्रेडिट और कैश दोनों परचेजेस को लिखे जाते हैं। इसका बैलेंसिंग ट्रांसफ़र होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज बुक का बैलेंसिंग ट्रांसफ़र होगा किसमें? परचेज अकाउंट में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को, क्रेडिट परचेज इसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलरली सेल्स बुक, ये उसको दूसरे वर्ड में सेल्स ट्रांजैक्शन है, वही चीज़ को उसी चीज़ को फोकस करना है कि सेल्स बुक है तो एक सब्सिडरी बुक का पार्ट है, इसीलिए जो भी आइटम क्रेडिट पर सेल किए गए हैं उसी को ही रिकॉर्ड करना है। कैश सेल से रिलेटेड जितना भी होगा वो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ना कि कैश सेल्स बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ द आइटम अदर देन द गुड्स डेल्ट बाय द फर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। कोई भी सेल्स पार्टिकुलर उस, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, एक क्लोथ बिजनेस है, अगर वो सेल कर रहा है क्लोथ को तो वो उसके किस में जाएगा? रिकॉर्ड होगा। तो जितना भी क्रेडिट सेल से ट्रांजैक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन किया गया है वो हमारे सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर द क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर दैन द गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगर क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। दे आर रिकॉर्डेड इनटू द जनरल प्रॉपर। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में। एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर विद नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेडिंग डिस्काउंट एंड चार्जिंग GST। जितना भी इशू करेंगे, अगर कोई भी एंट्रीज है जो सेल्स बुक से रिलेटेड है तो वहाँ पे कस्टमर को जो इशू किया जा रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट अगर इसको अलाउ है तो वो होगा, प्लस चार्जिंग GST, उन सब चीज़ों को ऐड करके। कुछ फीचर्स को माइंड में सेट करना है। पहली चीज़ है क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इनटू द सेल्स। पहला फीचर यही है कि क्रेडिट सेल से रिलेटेड होना चाहिए। क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर दैन द गुड्स ट्रीटेड इन और सेल फिनिश गुड्स। अगर यही चीज़ बताया गया है कि अगर कोई भी क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर दैन गुड्स ट्रीटेड इन ये सेल ऑफ द फिनिश गुड बाय द फर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द। अगर कोई भी चीज़ क्रेडिट सेल्स के बेसिस पर हुआ है और वो उस पार्टिकुलर फर्म से रिलेट नहीं करता, मतलब वो एसेट का सेल हुआ है, तो वो हमारे सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉपर में।
सेल्स बुक आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, सॉरी कैश सेल्स आर नॉट, जितना भी कैश सेल्स पर हुआ है पूरी तरह से कैश में तो वो कैश बुक में होगा और इसमें नहीं होगा सेल्स बुक में। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, तो ये तो आपको पता ही है कि एंट्रीज जो होता है उससे रिकॉर्डेड होता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो सेल्स बुक जनरल का पार्ट है और सेल्स अकाउंट लेजर का पार्ट है। इसमें जो है हम लोग डेबिट और क्रेडिट आइटम नहीं बनाते और सेल्स अकाउंट में दोनों कॉलम्स बनाए जाते हैं। और तीसरी चीज़ है खाली क्रेडिट सेल्स पर रिकॉर्ड होता है, इसमें क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पर, सेल्स अकाउंट में। तीसरी चीज़ है कि जो इसका टोटल होगा वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, सेल्स अकाउंट का टोटल वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब उसके बाद परचेस है। परचेस रिटर्न आप लोगों को पता है, कोई भी रिटर्न परचेस कोई भी कस्टमर उसने खरीदे हुए आइटम को सप्लायर को वापस कर दिया तो वो परचेस रिटर्न होता है। तो जितना भी ऐसा आइटम होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हमारे परचेस रिटर्न। दूसरी चीज़ परचेस रिटर्न के लिए हमें कौन से नोट इश्यूज होते हैं, कौन से नोट, डेबिट नोट इशू होते हैं। तो इसका जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट नोट के हिसाब से ही उसी के एंट्रीज को देखते हुए हमारे परचेस रिटर्न अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। तो इसमें ये आप लोग 11 के सिलेबस के हिसाब से अभी सब इतना ही है। सेल्स रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न जनरल, तो इसी तरह से सिमिलरली कोई भी सेल्स किया गया और हमारे क्रेडिटर्स सेल्स हुआ और उसको रिटर्न कर दिया गया, तो जब सेल्स रिटर्न हो गया तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। और ये हमेशा किसके बेस पर होता है, क्रेडिट नोट के बेसिस पर होता है। तो इसमें यही सारी चीज़ है। इसमें फिर है मेन टॉपिक है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में होगा जो हमारे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स बुक परचेज बुक से अदर दैन है, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल से अदर दैन है, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ओपनिंग एंट्रीज क्या है, जैसे बैलेंस शीट तैयार किया गया, जो भी बचा प्रीवियस ओपनिंग एंट्रीज हो गई, तो वो ओपनिंग एंट्रीज के जो आइटम होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, जनरल प्रॉपर। क्लोजिंग एंट्रीज है, बैड डेब्ट्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी आइटम अदर देन द पार्टिकुलर पर्सन से डीलिंग से अदर देन होगा तो वो हमारे जनरल प्रॉपर में होगा। रेक्टिफाई एंट्रीज होंगे, ट्रांसफ़र एंट्रीज होंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज से जितनी भी चीज़ रिलेट करती है तो वो सारे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको जनरल प्रॉपर में। जैसे बैड डेट डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, जनरल प्रॉपर में। जैसे एसेट परचेज ऑन क्रेडिट पर कोई भी एसेट परचेज होगी वो, कोई भी पर्सनली जैसे ड्राइंग अकाउंट होगा वो, कोई भी बिल डिसऑनर्ड हो गई है उसका रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, जनरल प्रॉपर में। कोई भी चैरिटी या सैंपल के उससे कोई भी गुड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो भी रिकॉर्ड होता है हमारे जनरल प्रॉपर में। कोई भी लॉस हुआ बाय फायर या बाय थेफ्ट, तो ये सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है किसमें, जनरल प्रॉपर में। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जनरल प्रॉपर में। अब जनरल प्रॉपर मेनली है क्या, तो जनरल प्रॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग अ ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शन फॉर विच नो स्पेशल जनरल हैज़ बीन केप्ट इन द बिजनेस। कोई भी स्पेशल जनरल उसके लिए नहीं बनाया जाता। जो चीज़ ओरिजिनली बनाए, मतलब कि जैसे कि परचेज से रिलेटेड जो आइटम होगा परचेज बुक, सेल्स से रिलेटेड जो आइटम होगा सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जो भी आइटम होगा वो सेल्स रिटर्न में होगा, परचेज रिटर्न से जो भी आइटम होगा वो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी तरह से जो है कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनका कहीं पे भी लगता नहीं है रिकॉर्ड, जैसे डिबेंचर है, बैड डेब्ट्स है, तो ये सारी चीज़ होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इन सारी चीज़ों का कहीं रिकॉर्ड नहीं होता किया जाता, इसके लिए कोई पार्टिकुलर अकाउंट नहीं बना, तो उस सेंस में हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। तो ये चीज़ आप लोग बिल रिसीवेबल्स का अलग सा अकाउंट बनता है मगर जो आपके सिलेबस में नहीं है,
तो यही चीज़ को इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इससे रिलेटेड MCQs को पढ़ना है। ये पता आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्रेडिट बेसिस पर होगी तभी रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन कैसे आती है, लिखिएगा प्रिपेयर अ परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में आपने कंटेंट लिखा तो उसमें लिखा गुड्स आर परचेज आर रिकॉर्डेड इनटू द परचेज अकाउंट, बल्कि ये गलत है। जो गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया जाएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ जो उस पार्टिकुलर फर्म से रिलेट करेगा उसको बनना, उसके लिए एक असेट हो जाएगा, और असेट जो है वो रिकॉर्ड होता है जनरल प्रॉपर में। I hope you can understand very well. If you have any confusion in this point, in this chapter, you can ask me. And this is the end of this chapter. And another video we will discuss about ledger topic, ledger chapter number is 13, and then maybe discuss about trial balance. So you should focus on your studies and clear all the concept, and try to write more and more on your notebook. It will create confidence in writing the examination. Thank you.